जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल क्या रहेगा, उसको बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। आप लोग भी बनाइएगा। चलिए सबसे पहले सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला सवाल आज का क्या है उसको आप लोग देखिए। तो सबसे पहले सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल पे, सबसे पहला सवाल क्या है देखिए। सबसे पहले सवाल को देखिए आप लोग। 8, 6, 16, 4, 10, 49, 3, 11, इंट्रोगेटिव मार्क 1। अब देखिए इस ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप लोग बता चुके हैं, या तो हम इस प्रकार से इसको देखते हैं या तो हम इसको इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ आप लोग देखिए, अगर इसको हम बनाने चले तो ये दोनों को कुछ ना कुछ करके 4 लाया होगा। ऐसे हो सकता है, देख सकते हैं वैसे, या नहीं तो यार दोनों को कुछ ना कुछ करके इसको लाया होगा, क्योंकि बीच में आप लोग दिख रहा है दोनों साइड छोटे अंक हैं। आप लोग ध्यान से देखिए इस सवाल को कि दोनों साइड छोटे अंक हैं और बीच में बड़े अंक हैं, तो यानी दोनों को कुछ ना कुछ करके इसको लाया होगा। ऐसे देख सकते हैं हम सवाल को। तो देखिए इसमें क्या किया है, इस सवाल को देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें किया क्या है, इस सवाल में किया क्या है देखिए। यहाँ 8 है ना और यहाँ 4 है। इसको लीजिए दोनों को, इस दोनों साइड को, क्योंकि बीच में बड़ा अंक है तो हम दोनों साइड छोटे वाले अंक को देखेंगे। क्लियर है? देखिए तो दोनों छोटे साइड को लेंगे हम। तो यहाँ देखिए अगर 8 में से 4 जाता तो कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा 4 हमारे पास। तो हम 4 का देखो यार, 4 का किया क्या था, 4 का स्क्वायर किया था। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। देखिए यहाँ 16 अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे देखिए इस स्टेप में नहीं समझे अगले स्टेप आइएगा। देखिए यहाँ 10 से फिर माइनस यहाँ 3 करेंगे, देख रहे हैं। इस छोटे वाले अंक को हम देख रहे हैं, बीच वाले अंक बड़ा है तो बीच वाले अंक को हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम छोटे वाले अंक को देखेंगे कि छोटा वाला अंक में क्या क्या करके वो बड़े वाले अंक को प्राप्त किया है। क्या है कि यहाँ 10 है यहाँ 3 है, तो 10 3 को देखेंगे तो इसमें घटाएंगे तो 7 आएगा। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं, देखिए ऊपर स्क्वायर किया तो नीचे भी स्क्वायर करेगा। सेम लॉजिक चलना चाहिए इसमें। तो देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा 49। देखिए यहाँ 49 है कि नहीं है, देख रहे हैं। चलिए अब इससे निचले वाले स्टेप में आइए, करें कि 11, यहाँ देखिए यहाँ 1 है यानी -1 करेंगे, देख रहे हैं। तो 11 में से -1 करेंगे कितना आएगा 10। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100, यानी इंट्रोगेटिव मार्क कितना आएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क पे 100 आएगा। क्या लॉजिक चला था, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिएगा इसका लॉजिक क्या था। देखिए जो हमारा ये अंक दिया था ना, जैसे 8 दिया है 16 दिया है 4 दिया है, ऊपर देख रहे हैं 8 16 4 है। तो देखिए 16 को छोड़ देंगे क्योंकि दोनों साइड छोटा है बीच में बड़ा है। इसको देखेंगे हम लोग, दोनों साइड जो छोटा है उसको लेंगे। तो दोनों साइड छोटा हमारा क्या है, सबसे पहले 8 है उसके बाद 4 है। तो 8 और 4 में देखिए यहाँ 8 में से 4 घटा है तो 4 प्राप्त हुआ। आज जो हमको 4 प्राप्त हुआ ना उसका स्क्वायर किया, जो 4 प्राप्त हुआ उसका स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ अवेलेबल था 16। अब देखिए दूसरे वाले स्टेप में है 10 और 3, क्योंकि छोटा अंक देखेंगे हम, बड़ा वाला को छोड़ देंगे। अब देखिए 10 और 3 है तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा। अगर 7 का हम लोग स्क्वायर करते हैं कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ 11 है यहाँ 1 है, 11 में से 1 अगर जाएगा तो हमारे पास 10 प्राप्त होगा। और जो 10 प्राप्त होगा उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, क्योंकि ऊपर से स्क्वायर होते आ रहा है तो स्क्वायर इसका करेंगे। तो यानी 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे कितना जाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे हमारा 100 जाएगा। ये सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा आप लोग का। चलिए अगले सवाल में चलते हैं और अगले सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल क्या है देखिए। तो अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, अगले सवाल को देखिए क्या लॉजिक इसमें बनाइए। तो अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। यहाँ है 10, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 5, फिर से यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ क्वेश्चन मार्क। एक स्टेप और है इसमें। यहाँ देखिए यहाँ 180, यहाँ 110, यहाँ 68। चलिए इस सवाल को बनाइए। तो इस सवाल को आप लोग बनाइए। इसमें लॉजिक क्या है देखिए। अब इसमें 4 स्टेप दिया है, ये दोनों को कुछ ना कुछ करके इसको बीच वाला को लाएगा, और नहीं तो ये दोनों को कुछ ना कुछ करके 10 लाया होगा। या तो नहीं तो ऐसे देखने चले तो 10 8 और 10 तीनों को कुछ ना कुछ करके 180 लाया, ऐसे ही देखेंगे ना। तो इसको बनाइए। इसमें लॉजिक क्या है बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, थोड़ा सा बेहतर लॉजिक है इसमें। इस सवाल को आप लोग बनाइए, क्या लॉजिक है इसमें बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग दोस्तों। चलिए देखिए इस सवाल को, तो क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, ध्यान से बनाइएगा इस सवाल को, थोड़ा सा इसमें बेहतर लॉजिक है। चलिए बनाइए दोस्तों इस सवाल में क्या लॉजिक है देखिए। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें लॉजिक क्या था। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 10 और 8 है ना, एक बार 10
प्लस 8 दोनों को जोड़ी तो कितना प्राप्त हो रहा है? 10 और 8 को जोड़ते हैं कितना प्राप्त हो रहा है? 10 और 8 करेंगे तो 18 हमको प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 18। आज जो हमको 18 प्राप्त हुआ ना, वो 180 में भागा लगा देंगे। 180 भागे 18 करेंगे, कितना मत में जाएगा? 10। यहाँ 10 वाले वाले देखिए तो इसी 10 को यहाँ लिख दिया। इसमें नहीं समझे, अगले स्टेप में आइएगा, अगले स्टेप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, कितना है? 5 6, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 होगा। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं 110 है, तो क्या करेंगे हम? 110 बटे 11 करेंगे तो कितना मत में जाएगा? 10 मत में। देखिए तो यहाँ 10 प्राप्त है कि नहीं है? देख रहे हैं? अब देखिए, अब हमसे पूछा है यहाँ कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएंगे, यानी इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पे यहाँ क्या प्राप्त होगा हमको ये बताना है। तब यहाँ एक बार चेक कीजिए, जैसे इसमें किए थे तो 9 और 8 को एक बार जोड़िए तो कितना होगा? 17। और यहाँ देखिए 68 दिया है तो 68 में 17 से भागा लगाएंगे, यानी 17 चौका 68, यानी कितना प्राप्त होगा? 4। यानी इंट्रोगेटिव मार्क जगह पे क्या आएंगे? यानी इंट्रोगेटिव मार्क जगह पे 4 आएगा। इस सवाल को एक बार और समझिएगा आप लोग। देखिए किया क्या था, थोड़ा सा बेहतर लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 10 और 8 है ना, दोनों को जोड़ा, आज जोड़ने पे जो हमको अंक प्राप्त हो रहा है, यानी 10 और 8 को जोड़े 18 प्राप्त हुआ। आज जो हमको अंक प्राप्त हो रहा है वो नीचे वाले में क्या कर दे रहा है? भागा दे रहा है। क्या कर रहा है? भाग, यानी डिवाइड कर रहा है। डिवाइड किया तो कितना प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। आज जो 10 प्राप्त हो रहा है इसी को यहाँ लिख दे रहा है, देख रहे हैं? अब यहाँ देखिए, यहाँ 6 और 5 को दोनों को जोड़ेगा 11 प्राप्त होगा। 11 प्राप्त होगा ना। अब जो 11 प्राप्त हुआ, यहाँ 110 में 11 से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जब 11 और 110 में डिवाइड करेगा तो हमको कितना प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। इसी 10 को यहाँ लिखा था, क्लियर है? अब यहाँ देखिए, यहाँ है 9 और 8, 9 और 8 को जोड़ते हैं तो 17 होगा, और 17 में 68 से भागा देगा तो कितना प्राप्त होगा? यहाँ 4 प्राप्त होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क पे 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा लगभग। अगले सवाल पे चलें, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को आप लोग बनाए तो अगला सवाल कैसा है देखिए, अगले सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त है, एक वृत्त में किया गया है, लाइनिंग खींचा है 4। अब इसमें देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 40। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाए तो इसमें लॉजिक क्या है देखिए। इस सवाल को बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब आप लोगों को थोड़ा सा अक्षर बोल्ड दिख रहा होगा, क्योंकि आप ही लोग का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा बड़ा लिखिए, तो हम आज से बड़ा लिखना स्टार्ट कर दिए। पिछले वीडियो में अभी हम थोड़ा सा बोल्ड लिखने का प्रयास किए, इस वीडियो में आप लोग को दिखता होगा, बिल्कुल दिखता होगा हमारे बोर्ड स्क्रीन पे। चलिए इस सवाल को बनाइए तो आप लोग क्या लॉजिक इस सवाल में देखिए। यहाँ 6 8 40 कैसे बनेगा, बनाइए आप लोग। ऐसे सवाल को आप लोग अगर नहीं बनाए हैं तो हम ऐसे सवाल को अपने पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बनाइए दोस्तों इस सवाल को, तो क्या लॉजिक है इसमें देखिए, तो बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को। 6 8 40 इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या आएंगे, इस सवाल को आप लोग बनाइए। चलिए देखते हैं इस सवाल में लॉजिक क्या है, एक बार चेक करते हैं लॉजिक क्या है इसमें। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए हम लोग ऐसे देखेंगे इस सवाल को, इस प्रकार से, यहां से यहां तो फिर यहां से यहां, देख रहे हैं हम लोग इस सवाल को। कभी कभी तिरछा तिरछी भी देखा जाता है ऐसे सवाल को, कभी कभी डायरेक्ट भी चलता है, लेकिन कभी कभी तिरछा तिरछी देखना पड़ता है। अगर ऐसे देखने चले तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि 6 से 2 यहाँ 2 का तो अंतराल दिख रहा है, लेकिन एक ही बार देखिए यहाँ कितना का अंतराल हो गया, देख रहे हैं यहाँ 32 का अंतराल हो गया, तो ऐसे हो नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग तिरछा तिरछी इसको देखेंगे। तो कैसे आया 6 से 40, अब देखिए यहाँ एक बार 6 का स्क्वायर प्लस 4 8, देख रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में 4 जुड़ेगा क्या प्राप्त होगा देखिए, तो 40 प्राप्त होगा। यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ देखिए यहाँ 8 है, ध्यान से देखिए यहाँ 8 है ना, यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर प्लस कितना 8, क्योंकि वहां 4 8 तो यहाँ भी 4 8। अब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 8 करेंगे, यानी यहाँ कितना आएगा 68, यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह कितना आएगा 68 आएगा, यानी 68 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 68 आएगा इंट्रोगेटिव मार्क की जगह। कैसे लॉजिक था एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ जो 6 दिया था ना, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 4 8, क्या किया था 6 का स्क्वायर प्लस 4 8, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, आ गया 40। अब यहाँ 8 दिया है, तो एक बार 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 में 4 8 करेंगे कितना होगा 68 हमारा आ जाएगा। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएंगे 68 आएंगे। यहाँ तक क्लियर आप लोग को। अगले सवाल में चले, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए, अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगले सवाल में आते हैं। चलिए अगले सवाल में देखिए दोस्तों क्या है लॉजिक। यहाँ है 12 2 36, देख रहे हैं, यहाँ 10 5 4, यहाँ है 25, यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल में देखिए तो लॉजिक क्या चल रहा है।
इस सवाल को बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें लॉजिक क्या है देखिए, यहाँ दिख रहा है सवाल आप लोग को, बनाने का प्रयास कीजिए, बनाइए दोस्तों इस सवाल को। यहाँ 12 2 36 10 5 4 25 क्वेश्चन मार्क, क्या आएंगे क्वेश्चन मार्क जेल पे देखिए तो, और बनाइए इस सवाल को। तो क्या लॉजिक इसमें चल रहा है, बनाइए दोस्तों, क्या लॉजिक है इसमें देखिए, एक बार चेक कीजिए इसमें। चलिए इसमें लॉजिक क्या है आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा बहुत बेहतर लॉजिक है इसमें। देखिए ये दोनों को कुछ ना कुछ करके 36 लाया ना, कैसे लाया एक बार देखते हैं। ये जो 12 है ना, 12 से 12 और 2 में भागा किया है तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। जो 6 प्राप्त होगा उसका स्क्वायर किया है, यहाँ नहीं समझे, यहाँ समझिएगा। यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, अगर दोनों में भागा करेगा तो कितना माप में कटेगा, 2 माप में कटेगा। जो 2 प्राप्त हुआ उसका स्क्वायर क्या किया है, उसका स्क्वायर किया, देख रहे हैं, जो 2 प्राप्त हुआ उसका स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है 20 और बटा में कितना 5, 5 चौका 20, यानी 4 प्राप्त हुआ तो 4 का स्क्वायर करेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी इंट्रोगेटिव मार्क हो जाए तो कितना आएंगे 16 आएंगे। कैसे आया एक बार समझिए, यानी कि यहाँ 12 दिया था, यहाँ 2 दिया था, अगर 12 भागे 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा हमको, 6 प्राप्त होगा। और जो 6 प्राप्त हो रहा है ना, भागा देने पे जो अंक हमको प्राप्त हो रहा है उसी अंक का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। यहाँ देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, 10 5 है ना, तो 10 में अगर 5 से भागा देते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमको, 2 प्राप्त होगा। तो 2 का स्क्वायर किया, जो अंक प्राप्त हुआ उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर किया कितना आया 4 आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, अगर 20 भागे 5 करते हैं तो कितना मार्क में कटेगा, 4 मार्क में कटेगा। जो 4 आया उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। समझ गए इस सवाल को। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को आप लोग देखिए तो, अगला सवाल में क्या लॉजिक है, कह रहे कि 8:68 डबल 10 वाट। चलिए इस सवाल को बनाए तो इस सवाल में लॉजिक क्या है देखिए आप लोग, इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहे कि 8 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। कह रहे कि 8 जिस प्रकार 68 से संबंधित, देख रहे हैं, चलिए बनाइए तो। 8 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाइए आप लोग, इसमें लॉजिक क्या है देखिए दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए बनाइए इस सवाल को तो, क्या लॉजिक है इसमें देखिए, क्या लॉजिक चल रहा है इसमें हम देखते हैं। यहाँ 8 से कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 68 से संबंधित है, कैसे 8 से 68 लाया इसको देखेंगे। देखिए यहाँ किया क्या, एक बार 8 का स्क्वायर प्लस 4 8, तो 8 का स्क्वायर 64, आप प्लस 4 करेगा कितना प्राप्त होगा, 68 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। देखिए तो यहाँ नहीं समझे, यहाँ समझिएगा। यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 4 उसमें 8, तो प्लस 4 इसमें 8, यानी 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 4 जोड़ेगा तो कितना प्राप्त होगा 104, यानी 104। इंट्रोगेटिव मार्क की जगह कितना आएंगे 104 आएंगे। क्या लॉजिक था एक बार समझिएगा। जो 8 दिया था ना, तो 8 का स्क्वायर और 4 जोड़ा था, इसमें क्या किया था 4 जोड़ा था, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, क्लियर, और 4 जोड़ेगा तो कितना होगा 68 होगा। यहाँ 10 था तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसमें जब 4 ऐड किया तो इसमें भी 4 ऐड करेंगे, तो इसमें 4 ऐड करेगा यानी 100 प्राप्त हुआ 10 का स्क्वायर से, और 4 ऐड करेगा यानी 104, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 104 आएंगे। ये सवाल कंप्लीट हुआ होगा आपका। अगले सवाल में चले, चलिए अगले सवाल में चलते हैं और अगले सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि 4:20 डबल 5:1, कह रहे हैं कि 4 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए। कह रहे हैं कि 4 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए दोस्तों इस सवाल को तो, क्या लॉजिक है इसमें देखिए आप लोग, क्या लॉजिक चल रहा है बनाइए। 4 कह रहे हैं कि 4 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या था एक बार देखिएगा, यहाँ 4 है, 4 से 20 लाना है, तो यहाँ 4 का एक बार स्क्वायर प्लस 4 8, देख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, जिसका स्क्वायर किया उसी को ऐड किया। देखिएगा ध्यान से, यहाँ जिसका स्क्वायर कर रहा है उसी को ऐड कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस अगर 4 ऐड करेगा कितना आएगा 20 आ गया। यहाँ नहीं समझे, यहाँ समझिएगा। यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 8, क्योंकि वहां 4 का स्क्वायर किया तो 4 ही ऐड किया था, क्या हम 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 ऐड करेंगे, क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 ऐड करते हैं कितना प्राप्त हुआ 30 प्राप्त हुआ, यानी इसका आंसर कितना आएगा 30। एक बार समझिएगा, जो हमारा अंक दिया था ना
उसका स्क्वायर किया, यानी 4 दिया था तो 4 का स्क्वायर और फिर 4 जोड़ दिया था। क्या किया था? 4 जोड़ दिया था। तो 4 का स्क्वायर 16 होते हैं। क्लियर? 4 का स्क्वायर 16 और 4 ऐड करेगा कितना प्राप्त होगा? 20। देख रहे हैं? अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर 25, अगर 5 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 30। यानी 4 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा? 5 30 से संबंधित होगा, यानी 30 से संबंधित होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इससे बेहतर लॉजिक अगले सवाल में आप लोग इस सवाल को बनाइए। देखिए एक वृत्त है, वृत्त में 4 लाइनिंग खींची हुई है, यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ 8, यहाँ है 64 और यहाँ क्या है? यहाँ 216 है। चलिए इस सवाल को बनाए तो इस सवाल में लॉजिक क्या है? देखिए इस सवाल को, यहाँ है 8, यहाँ है 64, यहाँ 216। इस सवाल में क्या लॉजिक है आप लोग बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, सवाल बनेगा। चलिए इस सवाल में देखिए तो लॉजिक क्या है। अब आप लोग को दिखता होगा जो बोर्ड पे सवाल हम क्लियर कर रहे हैं, आप लोग को दिखता होगा। अभी अगर अभी भी परेशानी है आप लोग को कि बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सवाल नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा और हम लोग प्रयास करेंगे, थोड़ा सा और बोल्ड लिखें। चलिए इस सवाल में क्या लॉजिक है देखिए दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है इस सवाल में, बनाइए तो इस सवाल को। 8 64 216 क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएंगे? बनाइए दोस्तों इस सवाल को, ट्राई कीजिए इस सवाल को, बिल्कुल बनेगा आप लोग से। चलिए देखिए इसमें क्या लॉजिक है, एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ ये बताइए, आपको देख कर लगना चाहिए कि यहाँ 8 है, यहाँ 64 है, यहाँ 216 है, यानी किसी ना किसी का स्क्वायर दिख रहा है आपको, कि क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, क्यूब है। यानी यहाँ देखिए, यहाँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। देख रहे हैं? यहाँ किसका क्यूब? यानी यहाँ 2 का तो यहाँ 4 का, यानी 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। अब जब यहाँ 4 का हो गया तो यहाँ क्या करेगा? 6 का, तो 6 का क्यूब क्या होता है? अगर 6 की क्यूब की बात करें तो 216 होता है। क्या होता है? 216। तो यहाँ देखिए, यहाँ लॉजिक समझिएगा, यहाँ 2 तो यहाँ 4 तो यहाँ 6 तो यहाँ 8, यानी 2 2 का लॉजिक। यहाँ 2 का क्यूब किया तो यहाँ 4 का, यानी 2 गैप करके, यानी 2 का उसके बाद 4 का, 3 और सॉरी हाँ 2 के बाद 4 का किया, यानी 2 का गैप किया तो यहाँ भी 4 और 6, यानी 2 का यहाँ भी गैप किया तो 6 से क्या होगा? 6 से 8, यानी 2 का गैप हम भी करेंगे तो यहाँ 8, 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब 512 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 8 का क्यूब 512 होता है, यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह क्या आएंगे? 512 आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 512 आएंगे। देखिए समझिए क्या लॉजिक था इसमें, इसमें क्यूब का लॉजिक था, यहाँ 2 का क्यूब तो यहाँ 4 का क्यूब, यहाँ 6 का क्यूब तो यहाँ 8 का क्यूब, यानी सब में 2 2 का डिफरेंट करके उसका क्यूब कर दिया था। समझ गए इस सवाल को? चलिए अगले सवाल में चलते हैं, यानी आज का लास्ट सवाल है। देखिए इस सवाल को आप लोग और बनाने का प्रयास कीजिए। आज का लास्ट सवाल हम लोग का क्या है देखिए ध्यान से, करेगी 4:18 5:8 करेगी 4 जिस प्रकार 18 से संबंधित है उसी प्रकार, यानी कि 4 करेगी जिस प्रकार 18 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा? चलिए इस सवाल को आप लोग बनाइए तो, करेगी 4 से 18 लाना है, 4 से कितना लाना है? 4 से 18 कैसे आएगा एक बार चेक कीजिए आप लोग। करेगी 4 जिस प्रकार 18 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा? चलिए दोस्तों इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि आज का लास्ट ही सवाल है। चलिए इसको बनाइए तो क्या लॉजिक चल रहा है इसमें देखिए आप लोग, करेगी 4 जिस प्रकार 18 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा? बनाइए क्या लॉजिक है इसमें। देखिए इसमें लॉजिक क्या था एक बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो 4 दिया तो 4 गुने 4 प्लस 2, यानी 4 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 18। देख रहे हैं? अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, 5 उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क, तो यहाँ 5 गुने 5 प्लस कितना? 2, तो यहाँ भी प्लस कितना? 2, यानी 50 25, 25 और 2 कितना होता है? 25 प्लस 2, 25 2 कितना होता है? 25 2 27, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 27 आएगा। लॉजिक क्या था एक बार समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ जो 4 दिया था ना, यानी 4 को फिर से 4 से गुना किया और 2 ऐड किया। क्या किया? 4 को 4 से गुना किया और 2 ऐड किया, तो 4 में 4 से गुना करेगा 16 प्राप्त होगा, 16 में 2 ऐड करेगा 18 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 दिया है तो 5 गुने 5 प्लस 2 जोड़ा है तो प्लस 2 यहाँ भी हम भी जोड़ेंगे, यानी 50 25, अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना? 27 प्राप्त हो जाएंगे। यानी 4 जिस प्रकार 18 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित हो? 5 संबंधित होगा 27 से। आज का लास्ट हम लोग का यही सवाल था। और फिर से हम लोग कल मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से आएंगे न्यू क्लास में न्यू जुनून के साथ। तब तक आप लोग सवाल को रिवाइज करते रहिए और बनाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।